दीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक काफ़ी समय के बाद आप हमारा इंटरव्यू लेने में निकले और आपके जितने भी व्यूअर हैं उनको मैं अपनी तरफ से आने वाली 9 नवंबर को जो उत्तराखंड का दिवस आ रहा है उसकी भी मैं बधाई देता हूं। और सबसे प्रथम आपको बधाई देता हूं कि आपने उत्तराखंड चीनी राज्य आंदोलन के लिए संघर्ष में हमारे साथ रहे, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पिछले कई सालों से चीनी राज्य आंदोलनकारियों की लड़ाई लड़ते लड़ते कांग्रेस सरकार भी तो हमने लड़ी, बीजेपी की सरकार भी तो हमने लड़ी, और अब हम बहुत ही मुकाम पे हैं। और हमने बीच में 2014 से लेकर लगातार 2025 चल रहा है। इस बीच में हम कई बार सरकारों के समक्ष अपनी बातें रखी, और अब जाके हमें लगता है कहीं ना कहीं सरकार हमारी इन चीनी आंदोलनकारियों पे मुद्दे पर गंभीर है। कुछ दिन पहले हमारी मुलाकात प्रवासी मंत्री नैनवाल जी से हुई, उनके समक्ष अपनी बातें रखी, उन्होंने हमें बड़ा आश्वासन दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर हमारी त्रिवेंद्र राव जी से मुलाकात हुई, वहीं पर हमने फिर बर्दवाल जी हमारे जो आंदोलनकारी अध्यक्ष थे उनसे हमारी काफ़ी लंबे समय बातचीत की। और जो जिस जियो पे हम काफ़ी समय से बात कर रहे थे, उस त्रिवेंद्र राव जी ने उस जियो के ऊपर अपनी बात कही कि इस पर इनका चिन्हीकरण होना चाहिए। इसकी सहमति वर्तमान में जो हमारे मंत्री इस विभाग के हैं उन्होंने भी इस बात को सहमति दी कि हाँ, निश्चित ये चिन्हीकरण के जियो के आधार पर इनका चिन्हीकरण होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले ही फिर हमने जब माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मुलाकात हुई, और हमने हमारे 8 लोगों की जो कमेटी थी जिसमें खुशहाल सिंह बिष्ट, अनिल पंच, शिव सिंह रावत, रविंद्र चौहान, SP बलोनी, नरेंद्र बिष्ट और खुद मैं, हम तमाम, और किशोर रावत, हम तमाम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री के समय अपनी बात रखी, और बहुत ही खुशहाल माहौल में हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। उन्होंने हमारी बात को समझते हुए खुद उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दिल्ली के अंदर 365 लोगों का जो चिन्हीकरण हो रखा है और उनका सत्यापन पूरे 13 जिलों के अंदर हो रखा है, तो निश्चित सरकार को कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल एक जियो के आधार पर इनका हो रखा है। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि जल्द ही आपको इसकी वो जो है खुशखबरी मिलेगी। तो हम सरकार से हमारी यही कहना चाहते हैं कि जो 9 नवंबर आ रहा है, 9 नवंबर 2025 को एक उत्तराखंड दिवस है, और चिन्हित आंदोलनकारियों को एक बड़ी सौगात अगर सरकार देती है तो निश्चित हमें इन 25 सालों का जो हमारा सरकार के साथ संवाद रहा, कुछ रहा, तो एक खुशहाली में बदलने का होगा। और चिन्हित राज्य आंदोलन दिल्ली नहीं, पूरे उत्तराखंड 13 जिलों में जहाँ भी फाइलें पड़ी हुई हैं उनको भी एक मुकाम मिलेगा, और चिन्हीकरण करने के बाद वो भी ये समझ पाएंगे हमने उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।